हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये विज्ञापन आप देख रहे होंगे, तो ये विज्ञापन किस चीज़ का है? जब आपको पता है कि अतिथि शिक्षकों की जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो आपकी ऑनलाइन हो रही है। स्कूल चॉइस फिलिंग की डेट बढ़ा करके 15 तारीख कर दी है। फिर ये ऑफलाइन विज्ञापन कौन से अतिथि शिक्षकों के लिए दिया गया है? तो देखिए, अभी आपने पहले वैकेंसी देखी भी होंगी जीएफएमएस पोर्टल में प्री प्राइमरी स्कूल के। कई स्कूलों में प्री प्राइमरी की क्लासें स्टार्ट होनी है इस साल से, तो वहाँ पर अतिथि शिक्षकों की ज़रूरत है। आज तक इसके पहले गवर्नमेंट की कभी नर्सरी के लिए, नर्सरी KG1 KG2 जिसे आप प्री प्राइमरी कह सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट भर्ती नहीं हुई है। तो अभी जहाँ जहाँ पर भी क्लासें स्टार्ट हो रही हैं वहाँ पर अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। अब प्री प्राइमरी के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये वैकेंसी अगर सतना ज़िले से जो देख रहे हैं तो सतना ज़िले में निकली हुई है। कौन सी स्कूल में है वो सारी बातें हम करने वाले हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए होती है, साथ में मैं आपको बता दूं कि प्री प्राइमरी का आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए, तभी आप अतिथि शिक्षक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपको स्कूल में जाके फॉर्म को सबमिट करना है। ऑफलाइन भर्ती है ये, क्योंकि प्री प्राइमरी की ऑनलाइन भर्ती नहीं की जा रही है, इसीलिए ये विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी प्री प्राइमरी की क्लासेस इस सत्र से स्टार्ट हो चुकी हैं वहाँ पर अतिथि शिक्षकों की ज़रूरत है, प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षक। इसको भी SS3 लेवल पे ही रखा गया है, यानी प्राइमरी लेवल पे। इसकी भी सैलरी जो है आप लोगों की 10,000 ही रहेगी। जो अतिथि शिक्षक वर्ग 3 को सैलरी मिलती है वही अतिथि शिक्षक प्री प्राइमरी को भी मिलने वाली है। SS3 प्री प्राइमरी पोस्ट का नाम है। चलिए पहले इस विज्ञापन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम बाकी डिटेल में करेंगे कि ये आपका कोर्स क्या होना चाहिए, अगर आपने नहीं किया है तो कहाँ से कर सकते हैं। ये सारी डिटेल भी आपको मैं इसी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, क्योंकि उनको ही प्रेफरेंस दिया जाता है सबसे पहले। समग्र शिक्षा अभियान लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के आदेश क्रमांक निर्देशानुसार PM श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरहाना कोठी, जिला सतना, मध्य प्रदेश में नर्सरी KG1 KG2 की प्री प्राइमरी की कक्षाओं के अध्यापन कार्य हेतु SSS3 समकक्ष अतिथि शिक्षक प्री प्राइमरी के लिए एक पद की अध्यापन कार्य हेतु आवश्यकता है। उक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता एवं शर्तें निम्नानुसार हैं। पहले किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों सहित उच्चतर माध्यमिक कक्षा 12 अथवा इसके समतुल्य होना चाहिए। साथ में ही आपका नर्सरी अध्यापक शिक्षा अथवा स्कूल पूर्व शिक्षा यानी कि DPSE ये कोर्स होता है, और ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए होता है। तो ये कोर्स होना चाहिए। या फिर एक कोर्स का नाम है DECED प्राथमिक शैशवावस्था शिक्षा कार्यक्रम, 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। या फिर आपका NCT से मान्यता प्राप्त BEd नर्सरी होना चाहिए, है ना। तो आप लोगों का जो स्कोर कार्ड है वो भी प्री प्राइमरी का जनरेट हो जाएगा। अगर आपके पास ये डिग्री जुड़ी हुई हैं आपके GFMS पोर्टल में, या तो DPSE होना चाहिए या DECED होना चाहिए, या फिर आपका BEd नर्सरी, इनमें से कुछ भी अगर आपके GFMS पोर्टल में ऐड है तो आप लोगों का स्कोर कार्ड प्री प्राइमरी का भी बना होगा। तो ये आपके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। साथ में ही आपका 2024-25 स्कोर कार्ड में प्री प्राइमरी अतिथि शिक्षक का पैनल भी प्रदर्शित होना चाहिए। मानदेय की भी जो बात है वो अतिथि शिक्षक का निर्धारित है 10,000 रुपये मानदेय होगा, जो आपका वर्ग 3 का मानदेय चल रहा है इस टाइम पे। तो ये आप लोगों के लिए खबर है। अब ये इस फॉर्म को कब तक देना है? 13 सितंबर लास्ट डेट है। कार्यालयीन समय तक अपना आवेदन अभिलेखों के साथ संलग्न कर कार्यालय में जमा करें। समय सीमा के बाद आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। 13 तारीख यानी कि आज लास्ट डेट है। जितने भी सतना के लोग देख रहे हो, अगर उनका स्कोर कार्ड प्री प्राइमरी का बना हुआ है तो वो जा के वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए तो कोई भी कर सकता है कि सतना ज़िले में निकली, अगर आप वहाँ रह सकते हैं, वहाँ पढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग जाइए। अगर आप लोगों का प्री प्राइमरी का स्कोर कार्ड बना हुआ है और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है DPSE BEd नर्सरी या DECED 2 साल का डिप्लोमा है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि प्री प्राइमरी नर्सरी में
जो प्री प्राइमरी आपकी कक्षाएं चलने लगी हैं मध्य प्रदेश में, उसकी गवर्नमेंट मान लीजिए, देखिए आपको पता है कि 6000 वैकेंसी निकालने की बात कही गई थी। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था इस पे कि आपकी प्री प्राइमरी में लगभग 6000 वैकेंसी आने वाली हैं। उसके लिए उन पद को स्वीकृत करने के लिए मीटिंग हो चुकी है। अब कब तक वैकेंसी आएंगी, क्या होगा, उसके लिए 1 साल 2 साल लग सकता है, उसका कोई टाइम निर्धारित नहीं है। लेकिन ये इतना क्लियर है कि आप लोगों की अब प्री प्राइमरी की गवर्नमेंट स्कूलों में भर्तियां ज़रूर होंगी और उसका एग्ज़ाम भी आपका होगा प्राइमरी के लिए, प्री प्राइमरी के लिए। अब उसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपको करनी होगी, डीपीएससी कर लें, जो ओनली फॉर गर्ल्स है, महिलाएं ही कर सकती हैं डीपीएससी का कोर्स। इसके अलावा बीएड नर्सरी कर सकते हैं जिनको करना है, और 2 वर्ष का डिप्लोमा DECED 2 वर्ष का डिप्लोमा कर लें। 1 वर्ष का कोई भी डिप्लोमा ना करें, क्योंकि वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल या कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पर वो सिर्फ 1 साल का मांगते हैं वहीं पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी मध्य प्रदेश की बात करें तो आपको 2 साल का डिप्लोमा चाहिए होगा डीपीएससी करने, जितनी भी गर्ल्स हैं। और अगर कोई मेल कैंडिडेट करना चाहता है तो वो बीएड नर्सरी कर सकता है। बाकी यहाँ पर जो पहले चांस दिया जाएगा वो फीमेल को ही दिया जाएगा, याद रखिएगा। नर्सरी क्लास उसमें फीमेल्स को ही चांस दिया जाएगा सबसे पहले। तो जितनी भी गर्ल्स हैं अगर वो करना चाहती हैं डीपीएससी तो वो कर सकती हैं। इस बार का जो सत्र है वो निकल चुका है। कुछ सतना में भी कॉलेज है जो डीपीएससी करवाता है, ठीक है। मैंने कुछ सर्च किया था एक बार अभी कल या परसों में ही, तो एक कॉलेज का नाम आ रहा था वहाँ पर, सतना में ही है, डीपीएससी का कोर्स वहाँ से भी होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपकी जून से या जून जुलाई में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी डीपीएससी कोर्स के लिए। तो उस टाइम पे आप लोग काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, या जितने अप्लाई करते हैं वो 40 सीटें हैं कुछ गवर्नमेंट जबलपुर में है इसका डीपीएससी का गवर्नमेंट कॉलेज। तो वहाँ अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आप वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं, वहाँ पर फीस ना के बराबर ही रहेगी आप लोगों की। तो इसके बारे में भी बता दिया, जितनी गर्ल्स हैं वो करना चाहें तो डीपीएससी का कोर्स ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों की जो वैकेंसी हैं वो ज़रूर आने वाली हैं नर्सरी टीचर के लिए, प्री प्राइमरी टीचर के लिए। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।